गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो स्टार्ट लेसन किया था वो था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और उसके प्रकार थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब तापीय, विद्युतीय और प्रकाशीय विखंडन अभिक्रिया के बारे में बात की थी। आज की चर्चा हमारी बाकी के तीन जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, तीन, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन और अपउपचयन। इस क्लास में हम इन तीन शब्दों को देखेंगे। पहला अक्षर है विस्थापन। इसको समझने के लिए, विस्थापन शब्द समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ फर्स्ट बेंच में बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए कि एक प्रबल बच्चा, ताकतवर बच्चा आता है, वो आपको धमकी देता है और आपको वहां से उठा के खुद बैठ जाता है। मतलब उसने आपको उस सीट से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिकों से हटा दे, ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। आइए उदाहरण समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है ये, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। नीले रंग का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट CuSO4। जब हम उसमें लोहे का चूर्ण आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो होता क्या है कि जो ये नीले रंग का कॉपर सल्फेट है उसका सॉल्यूशन का रंग क्या हो गया? हरा हो गया। देखा गया ये हरा रंग सॉल्यूशन किस चीज का है? तो पाया गया FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। अब फेरस आयरन ने क्या किया? आयरन ने कॉपर को धक्का मारा और हटा दिया। कॉपर हट गया, अलग हो गया। आयरन ने क्या किया? कॉपर की जगह ले ली। आयरन ने क्या किया? कॉपर की जगह ले ली और क्या बन गया? FeSO4। मतलब अगर हम तुलना करना चाहें आयरन और कॉपर की, तो आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। तो आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या किया? टाटा बाय बाय कर दिया। बेचारा कॉपर कम ताकतवर, वो अलग होके हट गया। तो हमने देखा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जैसे आयरन ने कम क्रियाशील तत्व कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर दिया, ऐसी अभिक्रिया को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। मतलब पहचान कैसे? नीले रंग का कॉपर सल्फेट हरा रंग के फेरस सल्फेट में परिवर्तित हो गया और सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के नीचे अगर हम देखेंगे ब्राउन कलर्स का एक डिपोजिशन नजर आएगा, वो हमारा क्या है? कॉपर मेटल है। अब एक कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है और कौन सा कम? तो एक सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज है, जिसमें हमने देखा अधिक क्रियाशील तत्वों को ऊपर और जो निम्न क्रियाशील तत्व हैं उनको नीचे की तरफ रखा गया है। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा ही मारेगा, ये हमें पता है। मतलब जो ऊपर है तत्व, मतलब आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, ये अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रिया है। तो आयरन ने क्या की? कॉपर को लात मारी और कॉपर बेचारा साइड हो गया और उसकी जगह पे आयरन बैठ गया। ऐसी अभिक्रिया को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा हमारा आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें थोड़ा सा दोनों पक्षों का ध्यान रखा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा वहां पे आयनों की अदला बदली हो जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो BaSO4 बेरियम सल्फेट का और NaCl का।
हमने देखा दो हमारे पास अभिकारक है, रिएक्टेंट्स हैं, BSO4 और NaCl। अब हमने देखा कि कोई भी हमने देखा कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें दो रेडिकल्स होते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला आयन। 9th में हमने पढ़ा हुआ, पॉजिटिव आयन कैटायन और माइनस वाला ऋणायन एनायन। तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। अब आयनों का अदला बदला है। अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आयन बदल गए, मतलब Ba ने Cl के साथ गठबंधन कर लिया, बेरियम ने क्लोरीन के साथ गठबंधन कर लिया और BaCl2 बेरियम क्लोराइड बन गया। बोलता है सोडियम, कहता है मैं पीछे क्यों रहा भाई, सल्फेट मिल रहा है मेरे को। अब सोडियम ने सल्फेट के साथ गठबंधन कर लिया और Na2SO4 बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। अब देखिए यहां पे हम साफ देख रहे हैं, यहां पे आयनों का क्या हो गया, अल्टी पल्टी हो गई। बेरियम क्लोरीन के साथ मिल गया और सोडियम जो है वो SO4 के साथ मिल गया, BaCl2 और Na2SO4। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या नाम दे रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आयनों का अदला बदली, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो गया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, सॉरी। पांचवी आ गई अपोपचयन, या इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स क्यों, क्योंकि इसमें दो रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होने, कि भाई एक की जेब से पैसा निकलेगा तो दूसरे की जेब में जाएगा ही जाएगा, एक का लॉस होगा तो दूसरे का गेन होगा, ये तो सृष्टि का सिद्धांत है भाई। तो ये रिएक्शन भी क्या कर रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब दो शब्दों से बना हुआ है। रेड मतलब रिडक्शन, अपचयन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, उपचयन। ऑक्सीडेशन ओ से जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन को हम याद कर सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और एक और परिभाषा हो सकती है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम दोनों टर्म में डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन या उपचयन। दूसरी तरफ रिडक्शन क्या हो गया, इसको हम पलटी मार देते हैं, जहां पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है अब हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, वहां हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था अब यहां पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, यहां ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो नेक्स्ट वाले में ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो दूसरा आ गया रिडक्शन। अपचयन, रिडक्शन मतलब हो गया अपचयन, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो उसको हम रिडक्शन का नाम देंगे। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम अपचयन का नाम देते हैं, या दोनों को मिलाकर, अब हमने देखा दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं तो इनको हम नाम देते हैं अपोपचयन अभिक्रिया। अब हमारे पास दो शब्द और आते हैं, अपचायक और उपचायक। दो शब्द कौन से हो गए, अपचायक और उपचायक। आइए इन पे प्रकाश डालें। अब इनको अल्टा पलटी कर दो। जो उपचयन, जिनका वो पदार्थ जो उपचयन कर रहे हैं, जो पदार्थ जो उपचयन कर रहे हैं उनको हम अपचायक कहेंगे। जो पदार्थ उपचयन कर रहे हैं उनको हम अपचायक कहेंगे, और जो पदार्थ अपचयन कर रहे हैं उन्हें हम उपचायक कह देंगे। मतलब जो उपचयन करने वाले पदार्थ हैं, उपचयन करने वाले पदार्थ हैं उनको हम अपचायक, और जो अपचयन करने वाले पदार्थ हैं उनको हम अपचायक का नाम दे देंगे। अब उपचयन, अपचयन, अपचायक और उपचयन, जैसे यहां पे हम नाम देंगे, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन करने वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या नाम दे दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम हो गया, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब किसी भी अभिक्रिया में हमने देखा, रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन
भी हो रहा है, रिडक्शन भी अगर हो रहा है तो उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। CuO plus H2 gave Cu plus H2O। ये हमारे पास समझ लो एक रिएक्शन है। अब Cu को Cu से जोड़ दिया और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ दिया। अगर हम यहां देखते हैं, क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड किसमें बदल गया, कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड किसमें बदल गया, कॉपर में। अब साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी तरफ देखिए हाइड्रोजन किसमें बदल गया, H2O में। हाइड्रोजन किसमें बदल गया, H2O में। अब यहां पे हम देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और यहां पे ऑक्सीजन गेन मतलब उसका लाभ हो रहा है, प्राप्त की जा रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हमने क्या नाम दे दिया, रिडक्शन। क्या नाम दे दिया, रिडक्शन मतलब अपचयन। रिडक्शन मींस अपचयन। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन या उपचयन। तो ये हमारे पास अभिक्रिया आ गई की मदद से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और जल बन रहा है। मतलब हाइड्रोजन को हम रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दे देंगे। हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उपचायक। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, उपचायक। और दूसरी तरफ हमने देखा कॉपर ऑक्साइड जो है वो लॉस होकर कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो कॉपर ऑक्साइड जो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, उसको हम अपचायक का नाम दे देंगे, अपचायक। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उपचायक। आज के लिए इतना। अगली क्लास जो हमारी रहेगी दो शब्दों का होगी, करोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, उपचायक। आज के लिए इतना। अगली क्लास जो हमारी रहेगी दो शब्दों का होगी, करोजन और रेंसिडिटी के बारे में हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना।